नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो काफी जटिल है और अक्सर गलतफहमियों से घिरा रहता है। विषय है हिंदू धर्म में विधवापन, और इसे हम समझेंगे एक खास शास्त्रीय ग्रंथ के नजरिए से। तो आइए देखते हैं कि यह स्रोत हमें क्या बताता है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके शब्दों को समझना जरूरी होता है ना? तो ये स्रोत विधवा शब्द को असल में परिभाषित कैसे करता है, चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये रही इसकी एकदम मूल परिभाषा। विधवा मतलब वो स्त्री जिसका धव यानी पति विगत हो गया हो या चला गया हो। सुनने में तो ये बहुत सीधी सी बात लगती है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसी एक परिभाषा पर इस व्याख्या के मुताबिक एक पूरी जीवन शैली की नींव रखी गई है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये स्रोत हमें बताता है कि एक ही स्थिति के लिए कई अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मृत भर्तृका, रंडा और यतीनी। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि ये विषय अलग अलग ग्रंथों में जरूर चर्चा में रहा होगा। और जाहिर है, हर ग्रंथ की अपनी कुछ बारीकियां होंगी। अच्छा, तो परिभाषा तो तय हो गई। अब ये स्रोत आगे बढ़ता है इस व्याख्या के एक सबसे अहम सिद्धांत की तरफ, और वो है पुनर्विवाह का मुद्दा। और इसके लिए सबूत के तौर पर मनुस्मृति जैसे एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ का हवाला दिया जाता है। और ये देखिए, ये रहा स्रोत का पहला बड़ा सबूत, मनुस्मृति का एक श्लोक जो साफ साफ कहता है कि द्विज जातियां यानी वो जातियां जिनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से माना जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो विधवा का पुनर्विवाह ना कराएं। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्पष्ट निर्देश है। और इसी पर इस पूरी व्याख्या का तर्क खड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि इस रोक का कारण क्या बताया गया है। स्रोत का मुताबिक यह सिर्फ कोई सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि इसे सनातन धर्म, मतलब जो शाश्वत, नैतिक और धार्मिक व्यवस्था है, उसका उल्लंघन माना गया है। तो मतलब ये हुआ कि इस नियम को एक सामाजिक दायरे से निकालकर एक बहुत बड़े, एक लौकिक महत्व का बना दिया गया है। अब ये तर्क और भी गहरा होता है। स्रोत ये कहता है कि अगर हम शादी के एकदम मूल रीति रिवाजों को देखें, मतलब जो वैदिक मंत्र हैं, तो उनमें पुनर्विवाह या फिर नियोग जैसी किसी भी व्यवस्था का जिक्र ही नहीं मिलता। तो इससे मतलब ये निकाला गया कि ये पूरा विचार ही विवाह की जो मूल पवित्रता है उससे बाहर का है। और अपनी बात को और पक्का करने के लिए स्रोत एक और विचार सामने रखता है कि कन्या का दान विवाह में सिर्फ एक ही बार होता है। मतलब इस काम को एक ऐसा संस्कार माना गया है जो बस एक बार होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और जाहिर है, इस व्याख्या के हिसाब से ये बात पुनर्विवाह की पूरी धारणा को और भी मुश्किल बना देती है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है। अगर किसी ने दूसरे ग्रंथ पढ़े हैं तो उनके मन में आ सकता है कि भाई, क्या ऐसे श्लोक नहीं हैं जो कुछ खास हालतों में पुनर्विवाह की इजाजत देते हुए लगते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। और मजे की बात यह है कि ये स्रोत भी इस बात को जानता है, और वो सीधे सीधे इस दिखने वाले अपवाद की बात करता है। हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर सामने आता है, और ये एक दूसरे जाने माने शास्त्र से आता है, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में एक स्त्री को दूसरा पति चुनने की अनुमति दी गई है। तो फिर ये सब एक साथ कैसे सच हो सकता है? एक तरफ मनाही, दूसरी तरफ इजाजत। और ये रहा वो श्लोक, ये पाराशर स्मृति से है। ये 5 खास परिस्थितियां बताता है, जिसमें पति की मृत्यु भी शामिल है, जहां एक स्त्री दूसरा पति स्वीकार कर सकती है। तो अब तो ये एक सीधा सीधा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है ना? या शायद नहीं। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? 2 बड़े ग्रंथ हैं और दोनों बिल्कुल उल्टी बातें कहते हुए लग रहे हैं। बस यहीं पर इस स्रोत की अपनी व्याख्या सामने आती है, जो एक बहुत ही, कह सकते हैं, बारीक तर्क देती है। सबसे पहले तो स्रोत एक तरह की चेतावनी देता है, वो ये कि इन ग्रंथों को सिर्फ शब्द दर शब्द नहीं पढ़ा जा सकता। तर्क ये है कि असली मतलब समझने के लिए आपको पूरा संदर्भ, पूरा कंटेक्स्ट और जो पारंपरिक व्याख्या चली आ रही है उसकी जरूरत पड़ती है, वरना गलतफहमी होने का पूरा चांस है। और ये देखिए, यहीं पर इस पूरी व्याख्या का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य तर्क आता है। स्रोत का दावा है कि पाराशर स्मृति का वो जो श्लोक है वो विधवाओं के बारे में है ही नहीं। जी हां, बल्कि तर्क ये है कि वो श्लोक खास तौर पर उस कन्या के बारे में है जिसका सिर्फ वागदान हुआ है, मतलब सगाई हो गई है, लेकिन अभी तक सप्तपदी यानी 7 फेरे लेकर शादी पूरी नहीं हुई है। और उसका जो होने वाला पति है वो उन 5 मुश्किलों में से किसी एक में फंस जाता है। अब ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। मतलब बात शादी के बाद की नहीं, शादी के पहले की है।
और अपनी इस व्याख्या को और मजबूत करने के लिए स्रोत मनुस्मृति के ही एक और नियम का हवाला देता है। वो नियम ये है कि एक बार अपनी बेटी का हाथ देने का वचन दे दिया तो उसे किसी और को नहीं देना चाहिए। तो तर्क ये बनता है कि पराशर स्मृति का वो श्लोक वो विवाह के नियम का नहीं बल्कि सगाई या वागदान से जुड़े इस नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। तो पुनर्विवाह के विकल्प को इस तरह से तर्क देकर खारिज करने के बाद ये स्रोत अब उस जीवन शैली के बारे में विस्तार से बताता है जो एक विधवा के लिए निर्धारित की गई है, और ये एक तपस्या और भक्ति से भरा जीवन है। तो यहाँ कुछ खास चीजें बताई गई हैं जो वर्जित हैं, जिन पर रोक है, जैसे कांसे के बर्तन में ना खाना, दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना, रंगीन कपड़े या गहने ना पहनना, इत्र काजल का इस्तेमाल ना करना, और जो सामान्य सुख सुविधाएं हैं जैसे बिस्तर पर सोना, इन सब से दूर रहना। कुल मिलाकर ये एक ऐसा जीवन है जो सांसारिक मोहमाया से दूर वैराग्य की ओर ले जाता है। लेकिन ये जीवन सिर्फ क्या नहीं करना है इसके बारे में नहीं है, इसमें कुछ सकारात्मक कर्तव्य भी शामिल हैं। कुछ क्या करना है वो भी बताया गया है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रार्थना, उपवास और दान पुण्य करना, और अपने पति के वंश के लिए तर्पण जैसे अनुष्ठान करना। इन सभी कामों का मकसद जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा देना, एक उद्देश्य देना है। तो फिर सवाल यह है कि इन सब का, इस पूरे अनुशासन और तपस्या से भरी जीवन का आखिरी मकसद क्या है? इसे क्यों जिया जाए? इसका जवाब स्रोत एक बहुत ही साफ आध्यात्मिक लक्ष्य के रूप में देता है। स्रोत के अनुसार इन सभी नियमों का पालन करके एक विधवा पतिव्रता बनी रहती है। मतलब वो एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के प्रति उसकी मृत्यु के बाद भी पूरी तरह से समर्पित है, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसे ग्रंथों में बहुत सम्मान दिया गया है। और इसका अंतिम फल क्या है? इस व्याख्या के अनुसार ये मार्ग सुनिश्चित करता है कि वो स्त्री परलोक में अपने पति से दोबारा मिलेगी और वे दोनों किसी भी तरह के दुख से दूर एक उच्च लोक में एक साथ निवास करेंगे। यही इस व्याख्या के हिसाब से परम आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो आखिर में ये पूरी व्याख्या हमें दिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत ही मजबूत तरीके से याद दिलाती है कि कैसे सिर्फ एक श्लोक की व्याख्या, उसके इंटरप्रिटेशन से एक पूरी परंपरा की समझ को एक खास आकार दिया जा सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ग्रंथों को कैसे पढ़ते हैं और उनकी व्याख्याएं हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं।